क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने बच्चे का नाम चुनते हैं तो आप सिर्फ एक साधारण निर्णय नहीं ले रहे होते, बल्कि एक ऐसा कदम उठा रहे होते हैं जो गहरे धार्मिक विश्वास, प्राचीन परंपराओं और श्रद्धा से जुड़ा होता है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में, जहां बच्चों का नाम देवी देवताओं के नाम पर रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह सिर्फ एक नामकरण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जिसमें भगवान का आशीर्वाद और उनके प्रति श्रद्धा समाहित होती है। हर नाम के पीछे एक गहरा विश्वास छिपा होता है जो उस बच्चे को जीवन भर प्रेरित करता है और उसकी पहचान को धार्मिक आस्था से जोड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जब आप अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं तो क्या इसके साथ कोई चिंता भी जुड़ी होती है? यह चिंता तब और बढ़ जाती है जब उस नाम को विभिन्न दस्तावेजों, स्कूल रिकॉर्ड्स और अन्य स्थानों पर अलग अलग तरीकों से लिखा या पुकारा जाता है। क्या हम अनजाने में भगवान के नाम का अपमान कर रहे हैं? यह सवाल कई माता पिता के दिल में गहरी चिंता पैदा करता है। यह एक असमंजस भरा सवाल है जिससे माता पिता का दिल और दिमाग अक्सर जूझता है। इसी संदर्भ में एक बेहद दिलचस्प और चिंतनशील प्रश्न तब उभरा जब एक व्यक्ति ने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से पूछा कि क्या भगवान के नाम पर बच्चों का नाम रखना उचित है, विशेषकर तब जब वह नाम अलग अलग दस्तावेजों में भिन्न रूपों में दर्ज हो जाए। उस व्यक्ति की चिंता थी कि बच्चे को विभिन्न नामों से पुकारे जाने पर कहीं भगवान के नाम की अवमानना तो नहीं हो रही। यह प्रश्न न केवल उस व्यक्ति के मन में था, बल्कि यह सवाल आज कई माता पिता के दिलों में भी उठता है। प्रेमानंद महाराज ने इस गहरे प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता और गंभीरता से दिया। उन्होंने कहा कि यदि माता पिता अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा यह होगा कि बच्चे का घर का नाम या पुकारने वाला नाम भगवान के नाम पर रखा जाए। यह एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी समाधान है, क्योंकि जब भी बच्चे को पुकारा जाएगा भगवान का स्मरण होगा और उनके प्रति सम्मान भी बना रहेगा। साथ ही सरकारी दस्तावेजों और अन्य आधिकारिक स्थानों पर नाम की विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली अपमान की किसी भी आशंका से बचा जा सकता है। प्रेमानंद महाराज का यह समाधान बेहद व्यावहारिक और धार्मिक आस्था के प्रति सम्मानपूर्ण है। यह एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो धार्मिक आस्था और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करता है। लेकिन प्रेमानंद महाराज यहीं नहीं रुके। उन्होंने माता पिता के लिए एक और व्यावहारिक सुझाव दिया जो और भी आसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चे के लिए एक सांसारिक नाम भी रख सकते हैं जो भगवान के नाम से अलग हो। यह नाम सरकारी दस्तावेजों और कानूनी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जबकि घर में और धार्मिक संदर्भ में भगवान के नाम का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह बच्चे के कानूनी और आधिकारिक जीवन में एक नाम होगा, जबकि व्यक्तिगत और धार्मिक जीवन में एक दूसरा नाम। यह दृष्टिकोण न केवल किसी भी प्रकार की गलतफहमी या अपमान की संभावना को समाप्त करता है, बल्कि धार्मिक आस्था और श्रद्धा को भी बनाए रखता है। यह समाधान न सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए सरल और व्यावहारिक है, बल्कि धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं के प्रति एक गहरा सम्मान भी दर्शाता है। प्रेमानंद महाराज की इस सलाह ने न जाने कितने माता पिता की चिंताओं का समाधान किया। उनके इस दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भगवान के नाम का आदर बना रहे और साथ ही बच्चे को उसके जीवन में किसी भी प्रकार की असुविधा या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस समाधान के माध्यम से माता पिता अपने बच्चों के प्रति एक गहरा धार्मिक संबंध स्थापित कर सकते हैं जो उन्हें जीवन भर मार्गदर्शन और प्रेरणा देता रहेगा। तो अगर आपको भी इस प्रकार की चिंताएं हैं तो इस सरल और प्रभावी समाधान पर विचार करें। इससे आप न केवल अपने बच्चे के जीवन को सुगम बना सकते हैं, बल्कि अपनी धार्मिक आस्था और परंपराओं का भी पूरा सम्मान कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्रकाशित जिंदगी परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।